Jai Hind everyone, we have already covered our static GK portion in the marathon as well as the current affairs of the past 6 months. In this video, we are going to see current affairs and static of specifically sports portion. इस वीडियो में करीब करीब 1 घंटे की होगी और A to Z things regarding your sports, be it for your AFCAT exam or your CDS, ये आज खत्म हो जाएगा. इसके अंदर मैंने बहुत से क्वेश्चंस भी रखे हैं, तो आफ्टर यू स्टडी द थिंग्स आप उसको अप्लाई करके देखेंगे और पहले खुद सॉल्व करेंगे एंड देन आंसर देखेंगे. ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ. लास्ट तक देखना एंड आपको होमवर्क भी दे रखे हैं 3 क्वेश्चन, उसका आंसर कमेंट में करना. वेरी फर्स्ट टॉपिक इज स्पोर्ट्स. स्पोर्ट्स में क्या कितना आता है, जितना मैं पढ़ाऊंगी उतना मोर देन इनफ होगा. कीप ऑन रिवाइजिंग दिस थिंग अगेन एंड अगेन. बिफोर दैट लेट मी जस्ट check once if the audio is coming clearly or not. Just a second, people. Yeah, audio is perfect. Let us start with the class. So in sports also I have categorized the things into various segments such as, पहले तो हमें ये पढ़ना है कि कौन सा नेशनल स्पोर्ट है किस देश का, कौन सी कंट्री का. ओके, तो यूएसए का होता है बेसबॉल. कैसे याद रखोगे? यूएसए का बेस बहुत स्ट्रांग होता है तो बेसबॉल हो गया. स्पेन में होता है बुल फाइटिंग, यानी कि अगर बुल के साथ फाइटिंग करोगे तो पेन तो होगा ही. स्पेन. कनाडा की है आइस हॉकी. न्यूजीलैंड की रग्बी यूनियन. मार्क इट डाउन, रग्बी यूनियन, क्योंकि अभी रग्बी फुटबॉल आएगा किसी और का. इंडिया की बेटा आप कट कर देंगे क्योंकि इंडिया की एज सच कोई भी नेशनल स्पोर्ट नहीं है. पाकिस्तान का फील्ड हॉकी है. बांग्लादेश का कबड्डी है. कैसे याद रखोगे? बांग्लादेशी लोग कबाड़ी वाले हैं. श्रीलंका का भी है वॉलीबॉल. रशिया का हमारे पास बैंडी नाम का स्पोर्ट है जो आइस हॉकी जैसा खेला जाता है. इवन ये आइस हॉकी एंड आपका जो फुटबॉल या सॉसर होता है उसका मिक्सचर है. ठीक है. चाइना का है टेबल टेनिस. ब्राजील का है फुटबॉल. फ्रांस का अगेन फुटबॉल. इंग्लैंड का क्रिकेट है ना, अंग्रेज लोग क्रिकेट है. जापान का सुमो रेसलिंग जो है वो नेशनल स्पोर्ट है. जूडो वहां का मोस्ट फेमस है, मोस्टली फेमस जूडो है जापान का, पर द नेशनल स्पोर्ट इज सुमो रेसलिंग. ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट है. पाकिस्तान का अगेन फील्ड हॉकी. सेम ही है, फील्ड हॉकी या हॉकी लिख के आएगा तो समझ जाना सेम. मलेशिया बैडमिंटन. इंडोनेशिया भी बैडमिंटन. स्कॉटलैंड का है रग्बी फुटबॉल. अब मुझे जल्दी बताओगे कि रग्बी यूनियन किसका था? रग्बी यूनियन स्टार बना के दिया था. एग्जैक्टली, न्यूजीलैंड. वेरी गुड, न्यूजीलैंड का. भूटान का आर्चरी. स्विट्जरलैंड का शूटिंग एंड जिम्नास्टिक्स. टर्की का रेसलिंग एंड जरी. याद रहेगा इतना, ये दोनों आपको अच्छे से याद रखना है. एस फॉर हमारा स्विट्जरलैंड होता है, एस फॉर शूटिंग एंड जिम्नास्टिक. टर्की का आपके पास न्यू गेम देखने को मिल रहा है जरीद, इसको आप याद रखेंगे, रेसलिंग एंड जरीद. विद दिस वी आर डन विद पहला वाला टॉपिक स्पोर्ट्स. अब टर्मिनोलॉजीज भी हमारे एग्जाम में पूछते हैं, तो बास्केटबॉल से रिलेटेड कौन कौन से टर्म है? पर्सनल फाउल, टेक्निकल फाउल, फ्री थ्रो है, ओवरहेड, डबल फाउल, लेअप शॉट, रीबाउंड, ट्रैवल जोन, डिफेंस, पेंट है, एयर बॉल. फुटबॉल में इसमें क्या क्या आपको याद रखना है? लेअप शॉट याद रखना है, फ्री थ्रो याद रखना. अभी फ्री थ्रो बहुत सारे में आएंगे तो आपको बस याद रखना है कि फ्री थ्रो बास्केटबॉल का है. ट्रैवल, ठीक है. इसके बाद डिफेंस, पेंट, हर टाइप के फाउल जैसे टेक्निकल फाउल, पर्सनल फाउल, ठीक है, और डबल फाउल, ये याद रखना है. फुटबॉल में पेनल्टी किक गोल, हेड, साइड बैक, पास, बेसलाइन, रीबाउंड, कॉर्नर किक, राइट आउट, हैट्रिक है, मूव, ड्रिबल, लेट आउट, ऑफसाइड है, स्टॉपर, डिफेंडर. ये सारे हमारे फुटबॉल के आते हैं. कमिंग टू योर बैडमिंटन. बैडमिंटन कहाँ का स्पोर्ट्स था भाई? हमारा इंडोनेशिया का था क्या, और मलेशिया का था क्या? यस. सो मलेशिया MI, मुंबई इंडियंस का बैडमिंटन. ऐसे बैडमिंटन में फोर हैंड है, स्मैश, हिट, ड्रॉप, नेट, लव. तुम्हारा वाला लव नहीं है ये. उसके बाद डबल फॉल, शटल कॉक, सर्विस कोर्ट, बैक हैंड एक्सेट्रा. ये बेसबॉल की बात करें, कहाँ का नेशनल स्पोर्ट था मैम? यूएसए का. इसमें कौन कौन से टर्म्स आते हैं? थ्रो, स्ट्राइक, पुट आउट, परफेक्ट गेम, ये याद रखना है. बेस रनर, होम रन, पिच हिटर, ये होम रन याद रखना है. ठीक है. यस. एथलेटिक्स में क्या क्या आएगा? हाई जंप, ट्रिपल जंप, क्रॉस कंट्री, फोटो फिनिश, हैमर थ्रो, रिले रेस, ट्रैक रेस, लेन रेस, डिस्कस थ्रो, शॉर्ट पुट, हडल्स, जैवलिंग वगैरह वगैरह. एथलेटिक्स. ब्रिज वाले गेम में कौन कौन सा आता है भाई? परफेक्ट डिल, डमी, ट्रम्प, मास्टर पॉइंट एंड ग्रैंड स्लैम. अभी ग्रैंड स्लैम जो है ये हमारा और कहाँ पे आएगा? टेनिस में. अब बॉक्सिंग में कौन कौन सा है? रफ हाउसिंग है, साउथ पाव, स्पार, स्टेबल मेट, ये याद रखना है. स्पार भी आ चुका है एग्जाम में. टेक्निकल नॉकआउट, वॉकर बाउ, विस्कर्स आ चुके हैं. लो ब्लो, रिंग जनरलशिप, पाउडर, न्यूट्रल कॉर्नर, म्यूलर लीवर शॉट, हे मेकर, ग्लास जॉ, कटमैन, डाइव, 8 काउंट, काउंटर पंच, कॉर्नर मैन, उसके बाद कॉक स्क्रू पंच. सारे जो है मुक्काबाजी बॉक्सिंग में आते हैं. पोलो,
पोलो जो है इसमें कौन से चक्कर, बंकर, मैलेट नाम की टर्म्स आते हैं पोलो वाले स्पोर्ट्स में। शूटिंग की बात करें, शूटिंग एंड जिम्नास्टिक किसका था? स्विट्जरलैंड का था क्या? यस। सो एयर राइफल, रेंज, बुलाई, फ्री पिस्टल, स्टैंडर्ड राइफल, रैपिड फायर पिस्टल्स, ये सारे शूटिंग के हैं। जूडो आ जाओ, जो कि फेमस कहाँ का था? जापान का। वहां का नेशनल स्पोर्ट्स क्या था मैम? सुमो। ग्रीन बेल्ट, ब्लू, लाल, नीला, व्हाइट, सफेद, सारे बेल्ट जूडो में। टेनिस में ड्रॉप शॉट, नेट प्ले, बेस लाइन, गेम पॉइंट, ब्रेक पॉइंट, स्मैश, शॉट, ब्रेक, ग्लास कोर्ट, सर्विस, ग्लैंड स्लैम, ड्यूज और एडवांटेज। रेसलिंग में क्या है? पॉइंट है, हाफ नेल्सन, हीव, फ्री स्टाइल, ये है। स्विमिंग में क्या आता है? बटरफ्लाई स्ट्रोक, लेन, पूल, क्राउल, फ्री स्टाइल और बैक स्ट्रोक्स, ये हमारे स्विमिंग में आते हैं। रही बात अब वॉलीबॉल की, वॉलीबॉल में आपका स्मैश, सिद्रोम आपको याद रखना है, पेनिट्रेशन, ड्यूज, लिबेरो, बूस्टर, स्पाइकर्स, ये सारे वॉलीबॉल के टर्म्स है। टेबल टेनिस की बात करते हैं, जो कि चाइना का नेशनल स्पोर्ट्स है। यहाँ पे बैकहैंड है, चॉप, हाफ वॉली, ड्राइव, स्पिन, लेट सर्विस और वॉली। इसके बाद ये वॉली को वॉलीबॉल में मत लगा देना, टेबल टेनिस का। वेट लिफ्टिंग में स्नैच और जर्क है। हॉकी में बुली, शॉर्ट कॉर्नर, हैट्रिक। हैट्रिक हमारा फुटबॉल में, क्रिकेट में और हॉकी में हर जगह। फील्ड हॉकी कहाँ का नेशनल स्पोर्ट था? हाँ, पाकिस्तान। गोल है, बिस्किट है, बेंडर है, बार डाउन है। तो बार, बिस्किट, बेंडर, बुली, शॉर्ट कॉर्नर कहाँ के हैं? हॉकी के। बोट रोइंग, याच रेसिंग, बो, कोक स्वेन, बटन, ये सब हमारे बो रेसिंग, बोट रेसिंग के है। बिलियर्ड्स एंड स्नूकर जो पंकज अडवाणी खेलते हैं, इसमें कुशन बिलियर्ड, क्यू, हिट, ऑब्जेक्ट बॉल, पुल, स्कोरिंग, ब्रेक शॉट एक्सेट्रा आ जाते हैं। साइकिलिंग की बात करें, पॉइंट रेस, टाइम ट्रायल, ट्रैक रेस, स्प्रिंट, साइकिलिंग है। और हॉर्स राइडिंग में आता है फॉल्स, ड्रेस, शो जंपिंग, 3 डे इवेंट्स वगैरह वगैरह। गोल्फ की बात कर लेते हैं, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स जहां से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। चिड़ियों के नाम जैसे ईगल, डबल ईगल, एल्बेट्रो, टी शॉट, बर्ड, बर्डी, ब्लाइंड शॉट, एस, डबल ईगल, ऑल स्क्वायर। अप्रोच, पुट, एप्रन, बलूनिंग, बीच बॉल मार्क, बोगी, बंकर, कैडी, हुलिगन, फोर बॉल, ऑफ द डेक, सैंड ट्रैप, पैक, डॉग लैग, कॉन्डर, क्लॉक ग्रिप, डक, फ्लैग। क्या क्या याद रखोगे? पहले तो चिड़ियों के नाम कौन कौन से? डबल ईगल, एल्बेट्रो, टी शॉट, बडी। इसके बाद कुत्ता, एक कुत्ता डॉग आएगा, डॉग लैग, पैग, पैग। इसके बाद बलूनिंग, गुब्बारा फुला रहा है, एप्रन, कैडी, बंकर, बोगी, ये सारा ऑल स्क्वायर, ऊपर से फ्लैग, राइट। ये देखो फ्लैग, डब, ये सब हमारे गोल से रिलेटेड। अच्छा, अब मैं पूछती हूँ, आप बताना जरा, आंखें बंद करो। चक्कर, बंकर, चक्कर, बंकर, मैलेट किससे रिलेटेड है? जल्दी बताओ। यस, पोलो, वेरी गुड। जिम्नास्टिक्स से रिलेटेड, सिट अप, फ्लोर एक्सरसाइज, अनइवन बार, पुश अप, हॉरिजॉन्टल बार, पैरेलल, हर एक तरह के बार जो है ये हमारे जिम्नास्टिक्स से हैं। चेस में इंटरनेशनल मास्टर, चेकमेट, ग्रैंड मास्टर, गैम्बिट पूछा जा चुका है। मूव, रिजाइन, किंग्स, इंडियन डिफेंस एटसेट्रा हमारा चेस के टर्न्स हैं। Next up, we have our cricket, the very famous thing. Mid wicket, mid on, forward short leg, deep mid, wicket runner, cover yorker, silly point, gully, long on, slip लगाया, square leg, follow through, bouncer फेंका, hat-trick मारा, hat-trick लिया, around the wicket, over the wicket, boundary liner, sixer, pull shot, dead ball, leg by, right? Leg by LBW, ठीक है, LBW यहाँ पे आएगा। ग्लैंस, हुक, लेट कट, लेट शॉट, वाइड बॉल, है ना। हाँ, उसके बाद हिट विकेट हो गई, गुगली, नॉट आउट है, नो बॉल है, स्टंप आउट, रन आउट हो चुके। LBW, एशेस जो है, द एशेस, अभी सिखाऊंगी मैं कौन से 2 देशों के बीच खेला जाता है। कैच, बोल्ड, ओवर, फॉलो ऑन, रबर, स्पिन विकेट एंड स्पिन विकेट कीपर, ये सारे टर्म्स हमारे क्रिकेट। आई होप इसमें कुछ भी ऐसा बहुत ज्यादा तरंगी या डिफिकल्ट नहीं होगा। नेशनल स्पोर्ट्स ट्रॉफीज एंड कप्स। अब देखते हैं तीसरे टॉपिक की तरफ बढ़ चुके हैं हम, थर्ड वाला। देखते हैं कि कौन सा कप कौन से स्पोर्ट में मिलता है। बिक्टन कप हमें हॉकी में मिलता है, पोलो में मिलता है अजरा कप। आपको ये डेट्स याद करने की जरूरत नहीं है, आप बस ये स्पोर्ट्स याद रखो एंड द कप। अजरा में देखो 4 लेटर्स आते हैं, 1 2 3 4, वैसे ही पोलो में भी 4 लेटर्स आते हैं। देवधर ट्रॉफी क्रिकेट। उसके बाद ध्यानचंद अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट किसका है? लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑफ इंडिया है, ठीक है। बीसी रॉय ट्रॉफी हमारा फुटबॉल का है, इसे काट लगे, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया। उसके बाद बीसी रॉय हो गया फुटबॉल, दुलीप ट्रॉफी क्रिकेट, दुरान ट्रॉफी जो है हमारा फुटबॉल का, गुरु नानक, जो भी हमारे पंजाबी नाम आएंगे वो सब हॉकी में जाएंगे। गुरु नानक देव जी जो कप है ये किसमें? हॉकी। उसके बाद ईरानी कप क्रिकेट, महाराणा रंजीत, अब बोला था नानक रंजीत, किसमें है? हमारे हॉकी के। और बिक्टन कप हॉकी, यस।
साउथ इंडियन नेम्स भी हमारे हॉकी जाएंगे, जैसे मुरुगप्पा कप हो गया हॉकी का, रंगस्वामी कप हो गया हॉकी का, नेहरू बोट रेसिंग होता है, निजाम गोल्ड कप किसका होता है, हॉर्स रेसिंग। तो निजाम कहाँ के थे, हैदराबाद के, H4 हैदराबाद, H4 हॉर्स रेसिंग। रणजी ट्रॉफी किसमें, क्रिकेट में। रोवर कप किसमें, फुटबॉल। संतोष ट्रॉफी किसमें, फुटबॉल में। शीश महल किसमें खेला जाता है, शीश महल आपका फुटबॉल नहीं है, शीश महल आपका क्रिकेट है, याद रखना। और ये लोकल क्रिकेट ऑफ यूपी है, लखनऊ में प्ले होता है। देन आता है सुब्रतो मुखर्जी कप इज योर, सुब्रतो मुखर्जी इज नॉट योर क्रिकेट, इट्स योर फुटबॉल, इट्स योर फुटबॉल। विट्ठल ट्रॉफी इज फुटबॉल, विजय हजारे कप इज योर क्रिकेट, विजय ट्रॉफी क्रिकेट, एंड यदुवेंद्र कप इज योर हॉकी। तो मैंने कुछ चेंजेस करवाए हैं आपको, ये चेंजेस आपको याद रखने हैं, 2 ऊपर और 2 नीचे, राइट। चलो अब स्वेटलिंग कप जो है ये वर्ल्ड के टेबल टेनिस में खेला जाता है, मैन का है, ठीक है, मैन आर स्वेटिंग, ऐसे याद कर सकते हो। थॉमस कप जो है, थॉमस नाम का लड़का होता है, तो बैडमिंटन में मैन का। और अगर मैं बैडमिंटन में विमेन का बोलूं तो उबर कप है। उसके बाद टुंकू अब्दुल रहमान कप एशिया का बैडमिंटन है, यूथांट लॉन टेनिस है, योनिक्स कप बैडमिंटन का, वॉकर कप गोल्फ का, विक्टन कप जो है हमारा विटमैन कप, एक है विक्टन कप दैट इज हॉकी, एक विटमैन कप दैट इज योर ऑफ टेनिस विमेन। विलियम जोन्स कप बास्केटबॉल का है, विंबलडन ट्रॉफी जो है ये हमारी टेनिस की है, प्रूडेंशियल वर्ल्ड कप क्रिकेट का है। अब द एशेस है, टेस्ट मैच होता है बिटवीन इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। कोलंबो कप जो है फुटबॉल का बिटवीन इंडिया पाकिस्तान श्रीलंका म्यांमार। कॉर्बिलियन कप जो है वर्ल्ड टेबल टेनिस विमेन का है। डेविस कप टेनिस में मेल्स का है, और टेनिस में विमेन का कौन सा है, बिली जीन किंग कप, बिली जीन। तो बिल्ली क्या होती है, फीमेल होती है, तो ऐसे याद रखोगे, बिल्ली जीन जो है ये टेनिस में किसमें, महिलाओं का है। और टेनिस में मेन का कौन सा है, डेविस। तो मेन्स आर बिहेविंग लाइक डेविल, है ना। तो ऐसे मतलब पर्सनली नहीं लेना है, बहुत बात पड़ेगी नहीं तो बहुत पिटूंगी। डेविस कप किसका है, यस। अब अगर मैं बोलूं उबर कप किसका था, बैडमिंटन में महिलाओं का, वुमेन का। और अगर मैं बोलूं थॉमस कप किसका है, तो तुम बोलोगे मैम बैडमिंटन में मैन का, है ना, मैन का नाम ही थॉमस होता है, लड़कियों का नाम थॉमस थोड़ी होता है। होलकर ट्रॉफी ब्रिज के लिए है, ज्यूल्स रिमिट ट्रॉफी वर्ल्ड फुटबॉल के लिए, मडक्का कप जो है ये अगेन फुटबॉल के लिए है। राइडर कप और सोलिम कप, राइडर कप किसके लिए है, मैन राइड बाइक्स एक्सेट्रा हॉर्सेस एंड ऑल, तो मैन के लिए गोल्फ वाला। एंड सोलिम कप जो है सोलो अकेले अकेले रहने वाली लड़कियां, तो फिर ये हमारा गोल्फ हो जाएगा। सुधीराम कप बैडमिंटन के लिए, सुल्तान अजलन शाह कप फील्ड हॉकी के लिए है। अब हम बढ़ रहे हैं अपने फोर्थ टॉपिक या फिफ्थ, आप बताएंगे मुझे ये हमारा फोर्थ है कि फिफ्थ है, विच वन। बैडमिंटन में कितने प्लेयर होते हैं, एक साइड में एक, डबल्स खेलोगे तो 2 हो जाएंगे। बेसबॉल में 9 होते हैं, बास्केटबॉल में 5, स्नूकर में एक साइड पे एक, बॉक्सिंग में भी 1, चेस में 1, क्रिकेट में 11। क्रॉकेट नाम का एक और हमारा स्पोर्ट होता है, उसमें 3 या 6 बंदे खेल सकते हैं। फुटबॉल में 11, गोल्फ में बंदे फिक्स नहीं हो। पोलो में 4, कैसे सिखाया था, 4 लेटर्स होंगे पोलो में, 4 ही का उसका नाम होगा कप का, एजरा कप, एजरा कप। रग्बी फुटबॉल में 15 बंदे, नॉर्मल फुटबॉल में 11 बंदे। टेबल टेनिस में हमारे आएंगे एक साइड डबल होगा तो 2-2, टेनिस में भी 1-1, वॉलीबॉल में 6, वाटर पोलो में 7, ठीक है, पोलो में कितने होते हैं 4, वाटर पोलो में कितने होते हैं 7। रग्बी फुटबॉल और रग्बी यूनियन कहाँ कहाँ का था जरा जल्दी बता दो, 15 बंदे। टेबल टेनिस में अगेन 1-1, वॉलीबॉल में 6, वाटर पोलो में 7। हॉकी में 11 बंदे। कबड्डी कहाँ का नेशनल स्पोर्ट्स था, कबड्डी वाले कौन थे, बांग्लादेश, 7 बंदे। खो खो में 9, तो खो नो, खो नो। लक्रोस 10 बंदे होते हैं, नेटबॉल में 7 बंदे होते हैं, वॉलीबॉल में याद है 6। अब अगला फिफ्थ लास्ट टॉपिक है शायद हमारे लिए, स्टेडियम देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे है। दिल्ली में हमारे कौन कौन से स्टेडियम है, इंदिरा गांधी एरिना और इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम दिल्ली। इंदिरा गांधी के पापा जवाहरलाल नेहरू, तो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम भी दिल्ली में है। अभी एक और आएगा साउथ इंडिया, फिरोज शाह कोटला ग्राउंड कहाँ है, दिल्ली में। अंबेडकर स्टेडियम दिल्ली में। शिवाजी हॉकी जो है स्टेडियम ये कहाँ है, दिल्ली में। मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम कहाँ है, दिल्ली में। तो दिल्ली में कौन कौन हो गया, इंदिरा गांधी, उनके पापा जी, उसके बाद बी आर अम्बेडकर, इसके बाद फिरोज शाह कोटला, शिवाजी, बी आर अम्बेडकर और मेजर ध्यानचंद वाला हमारा स्टेडियम, ये दिल्ली के हो गया। मुंबई में कौन कौन सा है, 3 याद रखना है, सरदार पटेल, वानखेड़े एंड ब्रेबन। कौन कौन सा, सरदार पटेल, वानखेड़े स्टेडियम एंड ब्रेबन, ये याद रहेगा। चलो अब आ जाओ, कोलकाता में है एडन गार्डन्स। ग्रीन पार्क कहाँ है, कानपुर में। तो कान पे मारूंगी तो लाल हो जाएगा, लाल से हो जाएगा हरा, हरा। ग्रीन पार्क कहाँ है भाई, कानपुर में।
उसके बाद कीनन स्टेडियम, ये आपको याद रखना है, ये जमशेदपुर में है। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम एक और जो साउथ इंडियन का है चेन्नई में। बाराबाटी स्टेडियम का है कटक उड़ीसा में। ठीक है, अब वर्ल्ड का थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहले रंगाराडो 1 मई स्टेडियम मल्टीपर्पज स्टेडियम है और ये नॉर्थ कोरिया के प्योंगयांग शहर में है, जो कि उसकी कैपिटल भी होती है। तो नॉर्थ कोरिया का जो हमारा बंदा है किम जोंग उन, वो रंगीला है, तो रंगाराडो। मिशिगन जो है, मिशिगन यूएसए में है। बीवर स्टेडियम जो है ये पेंसिल्वेनिया में है। सॉसर जो है जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका में, तो साउथ अफ्रीका सॉसर एसएस से। विम्बले जो है लंदन इंग्लैंड में है। कैंप नो कहाँ है, बार्सिलोना स्पेन, राइट। तो आपको कैंप में नहीं ले जाऊंगी तो आपके दिल को पेन तो पहुंचेगा। तो कैंप नो फुटबॉल की ग्राउंड स्टेडियम है और ये स्पेन में है। इसके बाद स्टैडियो अस्टेका जो है फुटबॉल मैक्सिको सिटी का। एलिनाज एरिना जो है वो बैरन म्यूनिच का। और स्टैडियो डो मार्काना जो है ये ब्राजील का है। एक बार रिवाइज करवा दूंगा। रंगाराडो जो है हमारी कहाँ की, नॉर्थ कोरिया मिशिगन, मिशिगन में है। बीवर पेंसिल्वेनिया। सॉसर एसए साउथ अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में। वेम्बली जो है लंदन इंग्लैंड। कैंप में नो बोल के ले नहीं गया, स्पेन हो जाएगा। स्टैडियो अस्टेका जो है मैक्सिको। एलिनाज अरेना जो है वो बैरन म्यूनिच में है। और स्टैडियो डो मरकाना ब्राजील में है। मल्टीपर्पज स्टेडियम है। अब कौन सा स्पोर्ट कहाँ खेला जाता है, बेसबॉल डायमंड में, क्रिकेट स्टेडियम में, रेसलिंग रिंग में। हॉकी फुटबॉल कहाँ खेला जाता है, फील्ड में। टेनिस बैडमिंटन कोर्ट में। जूडो कराटे वगैरह मैट पे। गोल्फ कोर्स में खेला जाता है। स्केटिंग रिंग में खेला जाता है। आइस हॉकी रिंक में खेला जाता है। रिंक क याद रखना। बॉक्सिंग स्केटिंग रिंग में। आइस हॉकी रिंक में। साइकिलिंग जो है वेलोड्रोम में खेला जाता है। FIFA Men World Cup 2026 the host country for the same was Canada, Mexico and USA। प्लीज इसको याद रखिएगा, कनाडा है, मैक्सिको है एंड USA है। ठीक है, ऑफिशियल मैस्कट्स की बात कर लेते हैं। ये देखो भाई, 3 मैस्कट्स दिख रहे हैं। तो कनाडा के लिए मैपल द मूज है हमारा, मैपल लीफ कनाडा की लीफ भी होती है। मेक्सिको के लिए जूजू द जैगुआर है, जूजू द जैगुआर। एंड देन यूनाइटेड स्टेट्स जो होती है क्लच ऑफ द बाल्ड ईगल। तो जो बाल्ड ईगल होती है ना बच्चा, ये बाल्ड ईगल उसकी अपनी खुद की एक पहचान भी होती है। जैसे हमारे यहाँ पे पीकॉक होती है, तो वहाँ यूएसए में बाल्ड ईगल जानी जाती है, फेमस वो। तो ऐसे याद रखना, कनाडा के लिए भी है मैपल ऑफ मूज, देन जूजू द जैगुआर इज मैक्सिको एंड यूनाइटेड स्टेट्स की क्लच द बाल्ड ईगल है। ठीक है, तो मूज जैगवार एंड ईगल ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। एंड ऑफिशियल स्लोगन क्या है इसका, VR26। वाई, बिकॉज हैपेंड इन 2026। ओपनिंग अगर मैच की बात करें तो फिर ये अस्टेका स्टेडियम में, जो कि मैंने आज ही आपको पढ़ाया है, मैक्सिको सिटी में है, ये भी ध्यान रखना। एंड देन इन फाइनल्स न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम यहाँ पे हो रखा है। न्यू टूर्नामेंट्स फॉर्मेट की बात करें तो 28 टीम, 12 ग्रुप्स और 4 टीम्स में बटी थी ये। ठीक है, और ऑफिशियल मैच की बॉल की बात करें तो ये भी आपको याद रखना है दैट ट्रायोंडा जो है, ये ऑफिशियल जो बॉल था उसका नाम था क्या, ट्रायोंडा। होंडा जैसा नाम है, ट्रायोंडा। फीचर सिंबल्स ऑफ ऑल 3 होस्ट एंड कनेक्टेड बॉल टेक्नोलॉजीज फॉर VAR सपोर्ट वगैरह के लिए दिया गया। अगर आपको ये नहीं याद करना मत रखो, जितने जहां पे मैंने स्टार मार्क लगाया है वो प्लीज याद रखना। अब विमेन्स फीफा की बात कर लेते हैं। USA हैज वन विमेन्स वर्ल्ड कप 4 टाइम्स। 4 टाइम्स कब जीता, 91, 99, 2015 एंड 2019। जर्मनी इसको 2 बारी जीत चुका है, 2003 और 7 में। जापान, नॉर्वे और स्पेन ये जो है ये एक बार जीत चुके हैं सारे। जापान 2011 में, नॉर्वे 1995 में एंड स्पेन 2023 में। 1991 में फर्स्ट फीफा विमेन वर्ल्ड कप हुआ था और ये चाइना में हुआ था, जिसमें USA ने नॉर्वे को हरा करके अपने वो कप अपने नाम हासिल किया था। 2023 में स्पेन जो है उसने इंग्लैंड को हराया और वो विमेन फीफा जो है जीता था 2023 में। एंड इट वाज होस्टेड जॉइंटली by Australia and New Zealand. This is first women's World Cup which is hosted by 2 countries, याद रखना। और जब आने वाला इवेंट है बेटा 2027 का, ये हमारा ब्राजील में होने वाला है। कहाँ पे होने वाला है, ब्राजील में होने वाला है। आप मुझे बताएंगे क्या ब्राजील एक बार भी जीता है विमेन फीफा, टेल मी। अब आ जाओ भाई SAFF पे आ जाते हैं हम। तो द फर्स्ट SAFF टूर्नामेंट
happened in 1993 and it was won by India only, so it becomes very very important for us, and the host was Pakistan. श्रीलंका वर्दी श्रीलंका जो था ये वहां पे रनर अप आया था. साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन जो है साउथ एशियन का, याद रहेगा क्या, ये मैम 1993 से स्टार्ट हुआ, होस्ट करा गया था पाकिस्तान द्वारा, लेकिन इंडिया इसको जीता था, श्रीलंका इसमें रनर अप था, एंड वाज ऑफिशियली ये 1997 में क्या हुआ था, स्टैब्लिश हुआ था. क्या बिम्स्टेक भी तभी हुआ था, बताना मुझे जरा. द फर्स्ट साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप वाज हेल्ड इन 1993 एंड 4 years before हमारा साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन क्या हुआ था, was formally established, right? तो 4 years के इसके बाद मैंने क्या बोला कि ये 1997 में ऑफिशियली क्या हुआ था, स्टैब्लिश हुआ था. Then the tournament was originally known for किसके लिए हो रहा था, सार्क गोल्ड कप के लिए हो रहा था. एंड सार्क क्या है, दैट इज साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन. तो इस पूरे ग्रुपिंग में जो कंट्रीज हैं जो मैंने अलग से भी आपको सिखा रखी हैं, उसके लिए ये एक गोल्ड कप जैसा था और इसको सार्क गोल्ड कप नाम से भी जाना जाता था. SAF जो है SAFF गोल्ड कप 1997 में रीनेम करा गया एंड कॉल इसे चैंपियनशिप सिंस 2008. अगर हम फाउंडिंग मेंबर्स की बात करें कि हमारे साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन के कौन कौन से फाउंडिंग मेंबर्स है, तो बांग्लादेश है, इंडिया है, मालदीव है, हमारा नेपाल है, पाकिस्तान है और श्रीलंका है. ठीक है, इसकी एक रीजनल सब्सिडरी जो है वो भी एक कॉन्फेडरेशन है जिसे हम एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन AFC भी कहते हैं. इंडिया हैज वन SAFF चैंपियनशिप 9 times as of 2023 becomes very very important. चल अब ये क्वेश्चन करके मुझे दिखाओ. फर्स्ट क्वेश्चन, दिस इज फॉर यू, जितना पढ़ाया उसमें से हो जाएगा. Which of the following mascot country pair is correctly matched for FIFA World Cup 2026? जल्दी बताइए. क्या कनाडा का जूजू था, मेक्सिको का ईगल था, यूनाइटेड स्टेट्स का ईगल था या मेक्सिको का? वेरी रॉन्ग. तो आपको साफ साफ पता चल गया कि क्या था. यस, गुड, वेरी गुड, आ रहा है. देन solve the second question. Consider the following statement and you have to mark the correct one. तो इसमें देखते हैं करेक्ट कौन सा हो जाएगा. SAAF फर्स्ट टूर्नामेंट 1993 में हुआ था और 4 years के जो टेन्योर के बाद में ये ऑफिशियली स्टैब्लिश्ड हुआ था. बिल्कुल सही. 2026 मेंस वर्ल्ड कप विल बी फर्स्ट होस्टेड बाय 3 nations while 2023 विमेन वर्ल्ड कप वाज द फर्स्ट. हाँ, तो 2023 में पहली बार ही विमेन का हुआ था, यस और नो. और 2026 में जो है ये 3 कंट्रीज मिलके करने वाली हैं. बोथ द स्टेटमेंट्स आर परफेक्टली करेक्ट. ठीक है भाई, याद रखिएगा प्लीज कि हमारी ये दोनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं, है या नहीं, है ना. ये वर्ल्ड कप की बात कर रहा है पर ये किसकी बात कर रहा है, फुटबॉल फेडरेशन की बात कर रहा है ना. यस, गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ. As of 2023, which country has won SAFF champion the most number of time? 9 number of times. Which one is that? Yes, definitely India it is. Good. Next. अब यहाँ पे क्या करना है, आपको मैचिंग लगानी है. तो मैंने इसके बारे में कुछ बताया. ट्रायोंडा क्या था, ये आप मैच कर लो प्लीज. यस, ऑफिशियल मैच बॉल था. तो 1 का तो 2 होने वाला है, तो ये गया. एक स्टेटमेंट तो चली गई हमारी. अब बाकी देखो, फर्स्ट विमेन वर्ल्ड कप होस्ट की बात करेंगे तो ये हमारा होता है चाइना. ठीक है. देन हमारा होता है कौन सा वाला, फर्स्ट SAFF चैंपियनशिप विनर, ये कौन था, ये इंडिया है ना. होस्ट किसने किया था, टेल मी इंडिया का बेटा. ओके. 2027 विमेन्स वर्ल्ड कप कहाँ पे होगा मैम, ब्राजील में होगा, ये भी आपको बताया था. तो 2027 वाला इवेंट तो आपको याद रखना है. तो 1 तो होना ही चाहिए पीछे, तो ये ऑप्शन भी चला गया. कौन सा बचता है हमारा, D का 1, C का हमारा 4. तो C का 4 कहाँ दिख रहा है, यहाँ नहीं दिख रहा. A वुड बी योर करेक्ट आंसर फॉर द सेट. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. Consider the following statement and you have to mark the correct one, है ना, right? You have to mark the correct one. जापान, नॉर्वे एंड स्पेन सबने कितने बार जीता, 1 बार जीता था. 2011, 1995 एंड 2003 रिस्पेक्टिवली. अब भी पढ़ाया थोड़ी देर पहले, तो गलत तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए. यस और नो. यस. इसके बाद बिल्कुल सही है क्या, यस बिल्कुल सही है. सेकंड देखते हैं. जर्मनी क्या है, 2 विमेन्स वर्ल्ड कप जीत चुका है 2003 और 7 में एंड केम बिफोर यूएसए's मोस्ट रीसेंट विन 2000. ऑब्वियसली तो ये वाला भी करेक्ट है क्या, जर्मनी जीता है.
ऑर्डर में, यस। और दूसरा, क्या SAFF इज अ रीजनल सब्सिडरी ऑफ फीफा? क्या ये फीफा की सब्सिडरी है? हाँ, बिल्कुल भी नहीं। किसकी थी? दिस वॉज द सब्सिडरी, राइट? दिस वॉज एशियन फुटबॉल फेडरेशन, नहीं, कॉन्फेडरेशन। दिस वॉज द सब्सिडरी ऑफ SAFF, ना कि फीफा की ये कोई है। तो थर्ड तो बिल्कुल गलत हो गया है। गलत। विच इज द करेक्ट आंसर? 1 and 2 ओनली वुड बी योर करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट करो। अब ऑस्ट्रेलियन ओपन पे आ जाते हैं भाई। प्लीज ध्यान रखना, 114th एडिशन मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में हुआ। ये 1905 में स्टार्ट हुआ था, फाउंड, और ये हार्ड कोर्ट पे होता है। मेन सिंगल्स में स्पेन के कार्लोस जीत गए हैं, और किसको हराया था? सर्बिया के नोवाक जोकोविक को हराया। इसके बाद जहां जहां स्टार मार्क करूंगी वही याद रखना है। विमेन सिंगल में एलिना रेबाकिना जो है कजाकिस्तान की, ये जीत चुकी हैं। एंड एलिना रेबाकिना वन हर फर्स्ट ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, किसको हराया? बेलारूस की आर्याना सेबेलेंका को हराया था। हम डबल्स को नहीं देखेंगे उतना ज्यादा, हम बस ये देखेंगे कि किसने जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। सबको क्लियर हो गया क्या हार्ड कोर्ट पे होता है? चलो अब आगे देखते हैं। 25th विंटर ओलंपिक गेम्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी जरा ध्यान रखते हैं एंड इसके बाद क्वेश्चंस करेंगे हम। सो 25th विंटर ओलंपिक गेम्स दे वर हेल्ड फ्रॉम 6 to कितना 12th of February, और ये इटली में हुआ है। The games were hosted mainly in Milan and Cortina d'Ampezzo शहर, यहाँ पे हुआ था। This was your 25th Winter Olympic Games. The host country was Milan की इटली, and cities were Milan and Cortina d'Ampezzo. Events में 116 इवेंट्स हुए हैं, 8 स्पोर्ट्स हुए हैं, और 16 डिसिप्लिन्स में हुए हैं। टॉप 5 अगर मेडल टैलीज की बात करें तो नॉर्वे, USA, इटली, जर्मनी एंड स्विट्जरलैंड। Let me just write it down for you. नॉर्वे, USA, इटली, जर्मनी एंड स्विट्जरलैंड। ठीक है, कैसे याद करोगे? न्यूज तो NUIGS, प्लीज याद रखना। देखो न्यू GS टीचर तो NUI and GS ऐसे याद रखना। दैट इज नॉर्वे है, USA, इटली, जर्मनी एंड स्विट्जरलैंड है। ठीक है, बाकी इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये कि किसको गोल्ड मिले। फर्स्ट विंटर ओलंपिक्स की बात कर लेते हैं हम। दैट हैपेंड इन 1924, और ये फ्रांस के चैमोनिक्स में हुआ था। इंटरनेशनल विंटर स्पोर्ट्स वीक जो है इसका ओरिजिनल नेम है। इसके बाद इसको इंटरनेशनल ओलंपिक्स ने रिकॉग्निशन दिया एंड लेटर रिकॉग्नाइज्ड एज इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी द्वारा एज द फर्स्ट विंटर इन 1926, जबकि पहली बार ये हुआ था 24 में। रिकॉग्निशन इसको 26 में मिला है बाय IOC। इतना क्लियर हो गया। इटली ने होस्ट किया था। उसके बाद NUIGS वाली, न्यू GS वाली टीचर, इससे याद रहेगा आपको कि किस किस ने मेडल टैली में टॉप करा है। ये 25th हमारा विंटर ओलंपिक गेम्स था, ये इटली के मिलान और कोर्टिना डी एम्पेजो में होस्ट करा गया था। अब लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड की बात करते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज दी ऑस्कर्स ऑफ स्पोर्ट। ये स्पेन मैड्रिड में हुआ। इसको हमारे एलिन गू और नोवाक जोकोविक ने क्या किया है? होस्ट किया है। वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर कार्लोस भैया को मिला है। वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन किसको मिला? आर्याना को मिला, जबकि ये हारी थी क्या आर्याना। देन वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर पेरिस सेंट जर्मन्स PSG को मिला है। ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर किसको मिला है? लैंडो नॉरिस, फॉर्मूला 1 से हैं ये, इनको मिला है। कमबैक किसने किया है? कमबैक हमारे गोल्फ के रॉरी जी ने किया है। स्पोर्ट्स पर्सन विद डिसेबिलिटी किसको मिला है? ग्रेबियल को मिला है। पैरा स्विमिंग में ग्रेबियल को। एक्शन स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर किम को मिला है। किम एक्शन करते हैं, ऐसे याद रखिएगा। एंड यंग स्पोर्ट्स पर्सन किसको मिला है? यमिल, तो यंग लोग करते हैं कमाल, और यमाल को मिला है दैट इज फुटबॉल स्पेन। ये एस्टैब्लिश्ड हुआ था 2000s में, एंड इसका ऑफिशियल मोटो है स्पोर्ट हैज द पावर टू चेंज द वर्ल्ड। स्पोर्ट्स हैज द पावर टू चेंज द वर्ल्ड। तो याद रखना, जो हमारे ऑस्ट्रेलियन ओपन वाले लोग थे जैसे कि नोवाक जोकोविक, कार्लोस, राइट,
नोवाक ने क्या किया था, होस्ट। कार्लोस को स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर मिला। आरियाना सेबेलेंका को विमेन ऑफ द ईयर मिला था। अच्छा, यंग किसको मिला था, कमाल के यमाल को मिला था, यमाल, राइट। किम को क्या मिला था, किम को एक्शन मिला था। तो किम जॉन उन से याद रखना, बहुत ज्यादा एक्शन दिखाते रहते हैं, तो किम को मिला था, क्लोई किम को मिला है। तो इस तरह से आप थोड़ा थोड़ा याद करके चलेंगे। अब संतोष ट्रॉफी की बात करते हैं। 79 संतोष ट्रॉफी 2025-26 का वेन्यू वेरी वेरी, देखो देहरादून। हमारी संतोषी मैम कहाँ की हैं, उत्तराखंड की हैं, तो ऐसे याद कर सकते हैं हम कि देहरादून में संतोष ट्रॉफी 79th इवेंट हुआ है। सर्विसेज जो है इसको जीत चुकी हैं, और सेकंड पे रनर अप कौन है, केरला है। फाइनल स्कोर्स में 1-0 से हराया है सर्विसेज ने केरला को। सर्विसेज वन देयर 8 संतोष ट्रॉफी। SAFF में बताना 9 बारी कौन जीता, ठीक है, याद है कि भूल गए। मोस्ट सक्सेसफुल टीम जो है ये 33 बार जीत चुके हैं ममता दीदी की वेस्ट बंगाल, एंड दिस हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय AIFF, दैट इज ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। SAFF अंडर 19 विमेन्स चैंपियनशिप 2026 की बात करते हैं, तो इसकी चैंपियन है इंडिया, एंड इसीलिए अंडर 19 की SAFF बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। हमने बांग्लादेश को हराया है, और ये हुआ नेपाल में था। कहाँ पे हुआ था ये, नेपाल में हुआ था। नेपाल में पोखरा रंगशाला स्टेडियम नेपाल में हुआ है। तो इंडिया जहां जहां जीत रही है उसको प्लीज याद रखिएगा। नाउ लेट अस डू सम क्वेश्चन। जितना अभी हमने पढ़ा है आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर मार्क करना है। द विंटर ओलंपिक्स वाज फर्स्ट हेल्ड इन 1924, और ये फ्रांस के चैमोनिक्स में हुआ था, लेकिन बाद में इसको 1926 में जो है ऑफिशियली क्या करा गया, इसको रिकॉग्नाइज करा गया। ट्रू और फॉल्स, वेरी वेरी ट्रू, यस। कार्लोस अल्केराज जो है, इन्होंने इस बार का ऑस्ट्रेलियन ओपन जीत लिया है, and he completed a career grand slam and became the youngest player to do so, and was also honored as the world sportsman of the year at the Laurels Award 2026 which held in Madrid है। देखो मैंने 2-3 करंट अफेयर्स को यहाँ जोड़ा हुआ है, तो यू हैव टू बी वेरी वेरी स्मार्टर ओवर हियर। बिल्कुल दोनों ही स्टेटमेंट सही है, and the answer would be both 1 and 2. Mark it down. अब यहाँ पे आपको मैचिंग लगानी है, ठीक है। मैचिंग लगाते हैं। स्पोर्ट्स पर्सन किसको मिला बच्चा, अल्केराज को मिला था, यस, कार्लोस अल्केराज को। कमबैक किसने करा था, कमबैक, टेल मी कमबैक किसने किया था, रॉरी भैया, रो रो कर कमबैक करा है रॉरी, रो रो कर। मेन सिंगल चैंपियंस ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता है इस बारी, क्या ये अल्केराज है, क्या ये अल्केराज है? ओ ऑप्शंस गलत हो रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे हम इसको अल्केराज करेंगे, ऑप्शंस को चेंज कर देते हैं, ओके। मेन सिंगल इज कार्लोस अल्केराज, अल्केराज। स्पोर्ट्स पर्सन भी कौन था, ये भी अल्केराज है, अल्केराज, ठीक है। कमबैक किसने करी है, रोरी ने करी है। एंड देन विमेन के लिए किसको मिला है, विमेन के लिए किसको मिला है, ऑस्ट्रेलिया। क्या आरियाना को मिला है, नो वेज। किसको मिला है, ये किसको मिला है, ये एलिना को मिला है। आरियाना तो हारी थी उसमें, एलिना रेबेकिना को मिला है, राइट, यस। तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया है, तो आप यहाँ पे याद रखेंगे जो मैंने मैचिंग लगा के दी है, आपको फैक्ट्स याद रखने। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 25th Winter Olympic Games 2026 was hosted by Italy across 2 cities. आपको बताना है किन दो, क्या रोम ने और ट्यूरिन ने, नो वेज। क्या मिलान ने एंड कोटिना दी एम्पेरेजो ने करी है, ओ यहाँ ऑप्शंस बहुत क्लोज है, यस यहाँ भी। तो द करेक्ट आंसर वुड बी डेफिनेटली बी। तुम पहचान गए, बहुत स्मार्ट हो यार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। दिस इज योर 9th क्वेश्चन, इसको करिए मैच लिस्ट 1 विद द 2। आई होप ये रॉन्ग ना हो। विंटर ओलंपिक्स 2026 की मेडल टैली को मैच करना है, एंड सबसे पहले कैसे सिखाया था मैंने, टेल मी। NUI न्यू GS टीचर, राइट। तो टॉप किसने करा होगा भाई, टॉप्ड बाय, वेरी गुड। देन सेकंड नंबर पे U आएगा, विच मीन्स USA, ओहो। देन थर्ड नंबर पूछा है क्या, इटली द होस्ट कंट्री। एंड फिफ्थ नंबर पे 1 2 3 4 5 एक ही बच रहा है क्या, फिफ्थ नंबर पे एक ही बच रहा है ना। तो इसको कर देते हैं हम, स्विट्जरलैंड होना चाहिए। 1 2 3 4 एंड 5 स्विट्जरलैंड। सो द करेक्ट आंसर वुड बी डी का है 1,
हाँ, तो फर्स्ट वुड बी योर करेक्ट। पहचान गए ना सारे के सारे? यस, वन वुड बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट करते हैं, आपको इसमें करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है। करेक्ट ऑप्शन देखते हैं कौन सा है। इंडिया वन बोथ अंडर 19 SAFF women championship by defeating Bangladesh and संतोष ट्रॉफी hosted within its own territory। कहाँ? देहरादून में, in the same region। yes, very good। वन तो करेक्ट है भैया, तो ये चला गया छुट्टी। वेस्ट बंगाल डिस्पाइट बीइंग द मोस्ट सक्सेसफुल टीम इन संतोष ट्रॉफी, जिसने 33 टाइटल जीते हैं, इस बारी नहीं जीत पाया है, और सर्विसेज जो है ये जीत चुके हैं 8वीं बार। बिल्कुल सही। किसको हराया था सर्विसेज ने? हाँ, बताना जरा, किसको हराया था? केरला को हराया क्या? लॉरेंस स्पोर्ट्स वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड जो है स्टैब्लिश हुआ था 2000s में, एंड पॉपुलरली कॉल्ड इसको ऑस्कर ऑफ द स्पोर्ट। एंड इस बार 2026 में 2 इंडिविजुअल्स ने इसे होस्ट किया, एंड वन फ्रॉम टेनिस एंड वन फ्रॉम फ्री स्टाइल स्कीइंग। याद है? हाँ, नोवाक भैया याद है? अभी अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था। ये देखो, ये रुको, ये देखो, नोवाक एंड एलिगू, है ना? नोवाक एंड एलिगू। गुड, शाबाश, आ रहा है तुम लोगों को यार, बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हो। गुड, ग्रेट, बिल्कुल सही है। ऑल दी ऑप्शंस आर परफेक्टली करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रणजी ट्रॉफी 2025-26 की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर ने कर्नाटका को हरा दिया है, एंड जम्मू अपना पहला रणजी ट्रॉफी अपने नाम करता है इसी के साथ। विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 की बात करते हैं, इट वाज योर 33rd एडिशन, और इसको विदर्भा ने अगेन पहली बार जीत लिया है सौराष्ट्र को हरा के। राइट, हमने करंट अफेयर्स में भी पढ़ा है ये। कॉमनवेल्थ यूथ एंड जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 की बात करें तो ये समोआ के एपिया में हुआ था। इंडियन लिफ्टर्स वन मल्टीपल मेडल्स ओवर हियर, एंड गोल्ड मेडल विनर्स में हमारे सुनील सिंह है, ठीक है, एसागफा गोगोई है, तो गोगोई याद रख लेना बस। सुनील सिंह है, सुनील सिंह गोगोई जी हैं। उसके बाद अभिनव गोगोई अगेन, एंड चारू पेसी है, चारू पेसी। तो कौन कौन है? चारू जी हैं, चारू। इसके बाद सुनील जी थे, सुनील जी। गोगोई जी है, दो गोगोई हैं, इनका नाम मुझे बोलना नहीं आता, और इनका अभिनव गोगोई है। तो ये प्लीज एक बारी आप याद रखना ये, क्योंकि यूथ एंड जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में है, तो फ्यूचर के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। Why? Because these are the people who are going to represent us at future events. खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स की बात करें 2026 पहली एडिशन फॉर ट्राइबल पीपल, ये देखो भाई बास्केट, ये छत्तीसगढ़ में हुआ। रायपुर, जगदलपुर एंड सुरगुजा जो सिटीज थी उन्होंने होस्ट करा था। मोरवीर, कौन सा? मोरवीर। मोरवीर, मोरवीर क्या होता है? मोर मतलब होता है मेरा, हमारा, अपना, और वीर मतलब होता है कि ब्रेवरी और स्ट्रेंथ को सिग्निफाई करने वाला। तो अपने जो लोकल लोग हैं, उनके ट्राइब्स हैं, तो हमारे जो वीर हैं इनको रखा गया है। इसको क्या रखा गया है? एक मैस्केट रखा गया है। थीम क्या था भाई ट्राइबल गेम्स का? खेलो इंडिया एम्पावरिंग ट्राइबल यूथ, सेलिब्रेटिंग कल्चर एंड बिल्डिंग चैंपियंस। मेडल स्पोर्ट्स की बात करें तो एथलेटिक्स, फुटबॉल, हॉकी, आर्चरी, रेसलिंग, स्विमिंग एंड वेट लिफ्टिंग था, और डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट्स में कबड्डी और मल्लखंब को दिखाया गया था। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 की बात करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज याद रखना। इसका वेन्यू ड्यू है, देखो दमन एंड ड्यू गए, और वहां बीच है तो बीच याद रखना। ओवरऑल चैंपियनशिप में कर्नाटका है। वैसे कर्नाटका किसी चीज में हारी है, जिसमें जम्मू जीती है शायद। कर्नाटका की मेडल टैली में कितना इन्होंने वो करा है? 11 मेडल्स इंक्लूडिंग 3 गोल्ड मेडल्स जीती हैं इन्होंने बीच गेम्स, जो कि ड्यू में होस्ट हुआ है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2023 की बिडिंग हुई है भैया जी, और हम पीछे रहे क्या? नो, इंडियाज प्रपोजल एंड इंडिया सबमिटेड अ जॉइंट बिड टू होस्ट 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स। जो होस्ट सिटी हमने बिड करी है वो कौन सी है? प्रपोजल हमने अहमदाबाद सिटी की करी है। अगला 2026 का कॉमनवेल्थ गेम स्कॉटलैंड के ग्लासगो में होने वाला है, और इंडिया ने 2010 में जो है न्यू दिल्ली में इसको होस्ट किया था। तो अब 2010 के बाद हम 2030 के लिए गुहार लगा रहे हैं अहमदाबाद शहर में, और अभी 2026 वाला ग्लासगो स्कॉटलैंड। तो इतनी बात याद रखना बस। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 की बात कर ली जाए, दिस इंक्लूड्स अ
meet hosted in New Delhi, India, Preeti Pal won double gold in women 100 and 200 meters event. ठीक है भाई, उसके बाद प्रवीण कुमार को भी गोल्ड मिला है हाई जंप में। तो प्रवीण कुमार इज वेरी फेमस, ठीक है, अगर पैरा एथलेटिक्स की बात आए, और प्रवीण कुमार आपके ऑप्शन में आ रहे हैं, इनको प्लीज हाई जंप से टिक लगाइएगा। प्रवीण कुमार को गोल्ड भी मिला, और ये जैवलिन थ्रो, क्योंकि इनकी फोटो हमेशा नीरज चोपड़ा के साथ लगाई जाती है, जैवलिन थ्रो में भी इनको गोल्ड मिला, और इनका 69.25 मीटर्स का थ्रो था। इंडिया टॉप द मेडल टेबल with 208 medals, which include 75 gold, 69 silver and 64 bronze. Please mark it down. प्रीति पाल जो है, इन्होंने गोल्ड जीता था, है ना, 100 and 200 मीटर्स में इवेंट में, जबकि प्रवीण कुमार ने भी गोल्ड जीते हैं हाई जंप में और जेवलिन थ्रो में। कितने का फेंका इन्होंने जेवलिन, दैट इज ऑफ 69.25 मीटर्स का। डन, ओके। चलो, आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप, कैसे भूल सकते हैं। आईसीसी मेन टी20 वर्ल्ड कप 2026 वाज को-होस्टेड बाय इंडिया एंड श्रीलंका, एंड इंडिया ने किसको डिफीट करा है, न्यूजीलैंड को डिफीट करा है टी20 वर्ल्ड कप में, राइट। फाइनल मैच हमारा वहीं पे हुआ था, नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। हमारे जो टूर्नामेंट में हाईएस्ट रन स्कोरर है वो कौन है, और कौन है, was tournament's highest run scorer and hits 24 sixes, संजू सैमसंग the most deserving one। ये है अभिषेक शर्मा जो है, इन्होंने फास्टेस्ट 50 बनाई थी इन द फाइनल्स, ठीक है, और ये 18 बॉल में इन्होंने करके दिखाया है। जसप्रीत बुमराह जो है was named player of the match। क्या मुझे कोई बताएगा कि आईपीएल में मोस्ट रन किसने स्कोर किया था इस बार के, है कोई बताएगा। And Sanju Samsung won the player of the tournament award as well. India became the first team to win 3 ICC Men T20 World Cup, जो 2007 में, 24 में एंड 26 में ने नाम करा है। आईसीसी अंडर 19 मेंस टी20 नहीं, क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात करते हैं। दी एडिशन वॉज 16th एडिशन। इंडिया इसका विनर रहा है, इंग्लैंड को हमने हराया है। वन अ रिकॉर्ड ऑफ 6th आईसीसी अंडर 19 मेन क्रिकेट वर्ल्ड कप टाइटल। वैभव सूर्यवंशी को यहाँ प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड मिला है। बेन जो है मेस, ये हाईएस्ट रन स्कोरर है, और ये इंग्लैंड के प्लेयर है, इन्होंने 444 रन स्कोर किए हैं। सबसे ज्यादा विकेट अंडर 19 में किसने लिया है, मैनी ने लिया है, और ये भी इंग्लैंड के हैं, एंड 16 विकेट इन्होंने चिटकाई है इन टोटल। नेक्स्ट अप वी हैव इज विमेन का आईसीसी अंडर 19, और इसके साथ अगेन चैंपियन इंडिया रहा है, और इस बार हमने साउथ अफ्रीका को हराया है विमेन में, वेयरएज मेन में हमने इंग्लैंड को हराया था। इंडिया ने साउथ अफ्रीका को हरा करके ये टाइटल अपने नाम किया। लेट अस सॉल्व सम क्वेश्चन ऑन द सेम। चलो भाई देखते हैं क्या आंसर होता है। प्लेयर ऑफ द फाइनल आईसीसी टी20 कौन था, जल्दी बताइए, जल्दी मैचिंग लगाइए एंड टेल मी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। कौन जीता है, क्या ये सैमसंग है प्लेयर ऑफ द, देन प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट ये किसको मिला, अंडर 19 में किसको मिला था, एंड ओवरऑल चैंपियन ऑफ बीच गेम्स कौन है, कर्नाटका बीच गेम्स में। यस मैम, तो डी का तो 2 होना चाहिए। अब डी का 2 तो सब में दिख रहा है मैम, एलिमिनेट नहीं हो पाया। यहाँ पे क्या वैभव सूर्यवंशी जी हो जाएंगे, सी का 3 होना चाहिए, तो ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो रहे हैं। अब आपको बस मुझे बताना है कि ए का 4 होगा कि 1 होगा। फाइनल आईसीसी मेन टी20 वर्ल्ड कप कौन जीता, संजू सैमसंग। एंड प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन टी20 में, जसप्रीत बुमराह। इज इट, ऐसा है क्या, जल्दी बता दो। ओके गुड, यहां देख लो ना, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, ये देखो संजू सैमसंग वन प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, एंड जसप्रीत बुमराह को क्या मिला, प्लेयर ऑफ द फाइनल मैच। तो फाइनल मैच करो,
player of the tournament and player of the final match. Final match is your Jasprit Bumrah. तो A का 4 correct. First is the correct answer है ना? Yes. 2 मिले थे किसको? संजू भैया को. चलो भाई नेक्स्ट करो. Consider the following statements and mark the correct one. India win at ICC Men T20 World Cup 2026 made it the first team to win 3 T20s और लास्ट टाइम 2007 2024 में और इस बार 2020. हाँ जी बिल्कुल सही बात है. यस और नो? यस. इसके बाद अगला हमारा है कि इंडिया कंप्लीटेड अ डबल इन अंडर 19 क्रिकेट अराउंड दिस पीरियड विनिंग बोथ अंडर 19 मेन एंड वुमेन. एक में इंग्लैंड को हराया हमने और एक में हमने किसको हराया? साउथ अफ्रीका को. बिल्कुल. अनलाइक मेंस अंडर 19 event, the ICC under 19 Women T20 World Cup 2025 final was won by South Africa defeating India. ऐसा है क्या? साउथ अफ्रीका जीती है क्या? क्या बात कर रहे हो? क्या ही बात कर रहे हो, है ना? यस. गलत है. क्या क्या आंसर होगा? मुझे आंसर दोगे इस क्वेश्चन का कि व्हाट वुड बी द आंसर? चलो नेक्स्ट करते हैं. व्हाट इज द ऑफिशियल मैस्कट ऑफ खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स और कौन जीता है जरा ये भी बताइएगा. क्या मूर वीर है? वूर वीर मूर ये भी नहीं है. ये दोनों है. इसका मतलब क्या है? मूर का मतलब मून है क्या? अरे रे. आर ओन वीर्स ब्रेव. ये है कि नहीं? यस. नेक्स्ट क्वेश्चन करें. कुछ क्वेश्चन होमवर्क दूंगी उसे कमेंट में करना है और करना है ये नहीं कि बस मैचिंग लगाइए. फीफा मेन वर्ल्ड कप 2026 फाइनल फीफा विमेन वर्ल्ड कप 2023 फर्स्ट एडिशन विमेन का बताइए जल्दी. मैचिंग लगाओ. 2 मिनट दे रहे हैं. करो मैच करो जल्दी. इस बार वाला तो पता है ना, तो ये तो आंसर सही होना चाहिए. What's your answer? नहीं आ रहा. ओके. न्यूयॉर्क न्यू जर्सी में कौन सा हुआ था? तो 1 का 4 ढूंढो. ओके मैम. देन फीफा विमेन वर्ल्ड कप 2023 को होस्टेड बाय फर्स्ट दोनों साथ में रहते हैं ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड. ये इवेंट याद रखना. तो बी का 3 ढूंढो. ओके अभी भी हमारे पास ऑप्शंस है. अब एक और ढूंढना है. फर्स्ट एडिशन फीफा विमेन का ढूंढ लो. कहाँ हुआ था? चाइना में मैम. कहाँ पे? चाइना में मैम. एंड आईसीसी मेन T20 वर्ल्ड कप. भाई ये तो ज्यादा ही हो गया है. ये तो ज्यादा ही गड़बड़ी हो गई. तो यस द करेक्ट आंसर फॉर द सेम इज 1. गुड. नेक्स्ट ये करो भाई. संतोष ट्रॉफी मैंने सिखाया. संतोषी मैम कहाँ की है? देहरादून. तो ए का तो 4 होने वाला है. तो चलो भाई तुम टाटा बाय बाय हो जाओ. 2 ऑप्शन और हमें पता चल गया कि डी का 3 होगा. अंडर 19 SAFF विमेन वाला. तो इसमें हम मार्क कर देते हैं. कौन सा? डी का दोनों में 3 है. ओके. देन खेलो इंडिया ट्राइबल. ओहो खेलो इंडिया ट्राइबल कौन सा है? ट्राइबल कहाँ हुआ है? छत्तीसगढ़ में हुआ है क्या? यस. तो बी का 2 तो एक ही जगह दिख रहा है. कहाँ दिख रहा है? एक ही जगह. बी का 2. सी का 1 25th विंटर ओलंपिक्स अगेन करा रखा. गुड वेरी गुड. अच्छा हो रहा. खेलो इंडिया गेम्स की बात कर लेते हैं एक बारी. कौन कौन सा कहाँ पे हुआ है? अगर हम ट्राइबल गेम्स की बात करें तो इसका मैस्कट था मूरवीर. ये छत्तीसगढ़ में हुआ है बेटा. कर्नाटका इसको जीत चुकी है. अगर हम यूथ गेम 2025 की देखें तो गजसिम्हा यूथ गेम्स गजसिम्हा. ये PYQ है पूछ लिया. इसको बिहार और दिल्ली द्वारा होस्ट किया गया था और इसको जीता महाराष्ट्र ने है. पैरा गेम्स 2025 में उज्ज्वला जो है मैस्कट था. न्यू दिल्ली पे हुआ और हरियाणा इसको जीता है. ठीक है. हरियाणा का भविष्य उज्जवल है क्योंकि स्पोर्ट्स में बहुत आगे है. यूनिवर्सिटी गेम 2025 में खंगा और घनी राजस्थान में हुआ था और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी इसको जीत चुकी है.
विंटर गेम 2026 की बात करें तो इसका मैस्कट है शीन ए शी, दैट इज अ स्नो लेपर्ड, और ये लेह गुलमर्ग में हुआ है और इसे इंडियन आर्मी ने जीता है। 38 नेशनल गेम्स की बात करें तो मौली द स्टेट बर्ड जो है ये मैस्कट है, उत्तराखंड में हुआ और सर्विसेज स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड ने इसे जीत लिया है। ये टेबल को प्लीज आप या तो लिख लेना या प्रिंट आउट करके चिपका लेना। ऑलराइट, चलो भाई अब ये क्वेश्चन करो and you have to mark the correct one. The Indian women's cricket team was nominated for 2026 Laureus World Team of the Year award after winning ICC Women ODI World Cup 2025. Yes or no? Yes or no? Next, this was led by Harmanpreet Kaur. The Indian women's team created history by recording a record of ODI chase against Australia. Then, Finn Allen of New Zealand scored the fastest century in ICC Men T20 World Cup. Finn भैया. And created history 33 balls में during the semi-final against. हाँ, ये तो मैंने पढ़ाया. ये गलत नहीं होना चाहिए. Yes or no? Good. करेक्ट है भाई. सारे के सारे बिल्कुल भी करेक्ट है. सारे स्टेटमेंट्स करेक्ट है आपके यहाँ. नेक्स्ट करते हैं. Consider the following statement regarding individual cricket milestones and you have to mark the correct one. Sanju Samsung won ICC Men Player of the Month award for the March 2026 after helping India retain ICC Men T20 World Cup title. मिला है? Then is your first is true. Then is Jasprit Bumrah completed 500 international wickets during ICC Men T20 World Cup 2026 semi-final against South Africa. क्या बुमराह ने ये कमाल करके दिखाया है? Yes. Next up we have Virat Kohli surpassed Ricky Ponting to become second highest run scorer in international cricket. Is it? ऐसा है क्या? रिकी पॉन्टिंग को नहीं, किसको? कुमार संगकारा को. किसको? कुमार संगकारा. कहाँ के हैं? संगकारा. और यहाँ फाइनल्स क्या साउथ अफ्रीका के साथ हुआ? अगेंस्ट साउथ अफ्रीका हुआ था. नो, इंग्लैंड. कौन? इंग्लैंड. प्लीज ध्यान रखना, ठीक है? गलत मत करना. कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन में नहीं है, इसको चेंज कर देते हैं. ओनली वन वुड बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट ये करो. इंग्लैंड्स Aliza Hilly retired from one-day international. Yes or no? After playing her final ODI. Usman Khwaja, Australia's first Muslim Test cricket, announced retirement after the final the Ashes Test at Melbourne Cricket Ground. कौन सा सही है? Which one? This lady is not from England. She is from Australia. कौन है ये? ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया. ठीक है, अभी अभी रिटायर हुई है फरवरी मार्च के महीने. The second statement is correct. So one is wrong and second is correct. Second is correct. Absolutely. चलो ये करो. Let me see. और कितना है? ओके थोड़े और हैं. कुछ होमवर्क दूं क्या? कुछ होमवर्क दे दूं? कुछ तो होमवर्क करोगे. चलो ये वाला होमवर्क कर लेना. देखते हैं किसको आता है किसको नहीं. ये वाला होमवर्क कर लो. Yes. Consider the following statement regarding recent ICC initiatives and awards. ICC की initiative और awards को देख रहे हैं हम. Sahibzada Farhan from Pakistan won ICC Men's Player of the Month award for February 2026 after scoring 383 runs, including 2 centuries in ICC Men T20 World Cup. पहला statement सही या गलत? बिल्कुल सही.
राइट, इन्होंने 383 रन स्कोर किए हैं एंड दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी लॉन्च द इनॉग्रल क्या विमेन्स T20 चैलेंज ट्रॉफी 2026 इन किगाली रवांडा। ऐसा हुआ है क्या? बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। चैलेंज ट्रॉफी किगाली में किया गया है। यूएसए जीत चुका है विमेन आईसीसी T20 चैलेंज ट्रॉफी जो कि किगाली रवांडा में यूएसए ही जीता है। सो योर आंसर वुड बी 1, 2 एंड 3। कुछ आपको मैं होमवर्क दूंगी, ठीक है, कुछ आपको होमवर्क दूंगी। चलो पहले ये एक और क्वेश्चन कर लो। Consider following regarding IPL and WPL and you have to mark the correct one. Royal Challengers Bangalore successfully chased 204 runs to defeat Delhi Capitals in Women's Premier League 2026 finals. Yes or no? Yes or no? Bilkul. Then India became the first team to successfully defend the ICC Men T20 World Cup title and the first to win the tournament 3 times. है कि नहीं? 2007, 2024, 26. Yes. आ तो रहा है। गुड, परफेक्ट, बिल्कुल सही है। करेक्ट आंसर इज बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट करो ये। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डोमेस्टिक क्रिकेट के बारे में एंड मार्क द करेक्ट वन। विदर्भ पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जीत चुका है सौराष्ट्र को 38 रन से हराकर बैंगलोर में। यस और नो? यस और नो? विदर्भ विजय हजारे जीता है। टेल मी। ओके, जम्मू एंड कश्मीर वन रणजी ट्रॉफी और ये पहली बार हुआ है and became the 10th team to win the हो ये क्या बोल रहे हैं? इनको थोड़ा भी अकल है? नेक्स्ट, पारस डोगरा became only second batter after वसीम जाफर to reach 10,000 रणजी ट्रॉफी रन्स। बताओ, अब इसमें कैच है, जल्दी पकड़ो मैच का कैच और मुझे करेक्ट आंसर बताओ। देखते हैं कौन बता पा रहा है। आ गया क्या तुम लोगों को? सारे सही हैं? 10वां ऐसा टीम बना है जो डेब्यू जीता है, इसका ये मतलब है जम्मू कश्मीर। तुम कुछ और समझ लिए थे क्या? यस, करेक्ट है सारे, बिल्कुल करेक्ट है ना? 38 रन से। डी वुड बी द करेक्ट आंसर। चलो ये करो। क्या मैं तुमको होमवर्क दे दूं? Rahul Dravid became the co-owner of Dublin franchisee in the European T20 Premium League. ऐसा हुआ है? Next, Mumbai Cricket Association became the first state association in India to introduce a player contract system from 2025-26 domestic seasons. And Mumbai Cricket Association approved naming of a stand at Wankhede Stadium after Ravi Shastri ji and 3 gates after Dilip Sardesai, Eknath Solkar and Riana Adulzi. Which of the following are correct? इनमें से कौन सा सही है? शास्त्री स्टैंड, उसके बाद बाकी के गेट्स के नाम सरदेसाई, सोलकर, एडुलजी, ये गेट्स है। क्या है ये? अगर आपसे पूछ लेगा सरदेसाई, सोलकर, एडुलजी क्या है, ये तो गेट्स है, गेट्स। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। यस, और बाकी के 2 बताओ जल्दी फटाफट। करेक्ट और इनकरेक्ट, बाकी के 2 को नहीं पता। राहुल द्रविड़, मोस्ट ऑफ द चीजें ऐसी रखी गई हैं ताकि आपको क्वेश्चंस भले सॉल्व ना हो पर स्टेटमेंट्स के थ्रू आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिल जाए। क्या मिल जाए? एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिल जाए। ये
इस साल हुआ है 2026 27 में, ठीक है, यस ये इस साल हुआ है। दिस वन इज वेरी वेरी करेक्ट, फर्स्ट वन इज ऑल्सो वेरी करेक्ट। ये हमारे कोच राहुल द्रविड़ ऑफिशियली अनाउंस करा है कि ये को ओनर होंगे डबलिन फ्रेंचाइजी के, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट पार्शियली करेक्ट है, बस यहाँ पे थोड़ा सा ये रॉन्ग दिख रहा है कि 2025-26 इट शुड बी प्रिसाइजली 26-27, ठीक है, ठीक है। चलो मैं आपको 3 क्वेश्चंस होमवर्क दूंगी, 3 क्वेश्चंस, और बस आपको ये 3 क्वेश्चंस के आंसर कमेंट में करने हैं और आपको बताना है कि ये करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। बता दोगे? सो दिस इज योर होमवर्क नंबर 1, अच्छे से देख लो। दिस इज गोइंग टू बी योर होमवर्क नंबर 2, और प्लीज गूगल कर लेना, ठीक है, हाँ। एंड दिस इज गोइंग टू बी योर थर्ड होमवर्क, ठीक है। And with this, we are done with the sports complete static portion as well as the current affair things. तो स्टार्टिंग से हमने बहुत कुछ जानने सीखने की कोशिश करी है, और आई होप कि होमवर्क कर लोगे, और अगर कुछ भी ऊपर नीचे फैक्ट्स फिगर्स में होगा तो आई पिन इट अप, ठीक है, ओके। रिवाइज कर लो, एंड इफ यू वांट टू रिवाइज सम अदर टॉपिक्स आल्सो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। उसके ऊपर भी वीडियो बना दी जाएगी एंड याद करवा दिया जाएगा। आई होप इट वाज यूजफुल फॉर यू। आई विल कैच यू अप इन अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड जय हिंद।